निर्जला एकादशी जो कि सभी एकादशियों में सर्वश्रेष्ठ एकादशी मानी जाती है। निर्जला एकादशी के दिन अगर आप निर्जल व्रत रखते हैं और उपाय करते हैं तो आपकी जो भी मनोकामना होती है वो बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। निर्जल व्रत जो कि एक कठिन व्रत माना जाता है, ऐसे में आपकी तपस्या यह होती है कि अगर आप विधि विधान से व्रत रख लेते हैं, पूजा पाठ कर लेते हैं, दान पुण्य कर लेते हैं, तो निश्चित ही आपकी किसी भी तरीके की कामना है, चाहे फिर वो संतान प्राप्ति को लेकर हो, आर्थिक दृष्टि से आप परेशान हैं या रोग कष्ट से आप पीड़ित हैं, तो सारी समस्याओं से आपको निजात मिल जाता है। एकादशी का व्रत जो होता है वो सुख समृद्धि के लिए रखा जाता है। श्री हरि विष्णु की कृपा आपके घर पर हमेशा बनी रहती है। संतान प्राप्ति के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए श्री हरि विष्णु की उपासना काफ़ी लाभकारी मानी जाती है। ऐसे में आपके पास एक बहुत ही अच्छा मौका है कि 6 जून को निर्जला एकादशी है और इस बार की जो एकादशी है वो 2 दिन पड़ रही है, 6 तारीख को भी और 7 तारीख को भी। जो लोग व्रत रखते हैं वो 7 तारीख को ही व्रत रखें, जिनको उपाय करना है सिर्फ वो 6 तारीख को कर सकते हैं। 6 तारीख को निर्जला एकादशी की शुरुआत जो होगी रात्रि में 2:15 पर शुरू हो जाएगी और इस एकादशी तिथि की समाप्ति होगी 7 तारीख को सुबह 4:15 पर। ऐसे में एकादशी का जो दिन है वो 6 तारीख को भी होगा और 7 तारीख को भी होगा। एकादशी के दिन श्री हरि विष्णु की विशेष पूजा पाठ करने से, लड्डू गोपाल की सेवा अर्चन करने से संतान प्राप्ति के प्रबल योग बनते हैं। इन उपायों को आप अपने घर पर ही रहकर कर सकते हैं, नहीं तो आप मंदिर परिसर में जाकर भी कर सकते हैं। आपके घर के आसपास कहीं पर भी कृष्ण भगवान का मंदिर है, विष्णु भगवान का मंदिर है, राम जी का मंदिर है, तो आप एकादशी के दिन जरूर जाएं और दीपदान जरूर करें। इसके साथ ही एकादशी के दिन दान पुण्य जरूर करना चाहिए। इससे आप एकादशी का अगर आप हमेशा व्रत रखते हैं, सारी ही एकादशी का व्रत रखते हैं तो और भी अच्छी बात है। और जैसे कि अगर आप जो 24 एकादशी पढ़ती हैं उनका अगर आप व्रत नहीं रखते हैं और सिर्फ ये निर्जला एकादशी का व्रत रख लेते हैं तो आपको 24 एकादशी के बराबर जो है पुण्य की प्राप्ति होगी। निर्जला एकादशी का व्रत अगर आप नहीं रख पा रहे हैं तो आप सिर्फ उपाय भी कर सकते हैं। उपाय करने से भी आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी। और अगर आप व्रत रखते हैं तो आप संकल्प के साथ में, मनोकामना के साथ में व्रत रखिए। संतान प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति के लिए निसंतान दंपत्ति यानी कि पति पत्नी अगर मिलकर उपाय करते हैं और मिलकर जो है व्रत रखते हैं तो उनकी कुछ ही महीनों में मनोकामना पूरी हो जाती है। जो भी महिलाएं हैं जिनको संतान प्राप्ति में कैसी भी बाधाएं क्यों ना आ रही हों, सारी बाधाएं दूर हो जाती है। जो भी ग्रह दोष है या जो भी पितृदोष है वो समाप्त हो जाता है, क्योंकि निर्जला एकादशी एक कठिन व्रत माना जाता है। और निर्जला एकादशी का व्रत अगर आप कर लेते हैं तो श्री हरि विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी की कृपा भी आपको प्राप्त हो जाती है। निर्जला एकादशी के दिन दान पुण्य का विशेष महत्व माना जाता है, गंगा स्नान का विशेष महत्व माना जाता है। और अगर आप जैसे कि बहुत ही साधारण तरीके से आप उपाय करना चाहते हैं तो इस वीडियो में बताए गए सरल से उपाय हैं, इनको आप जरूर करें। इस वीडियो में मैं जो आपको उपाय बता रही हूँ अगर आप सिर्फ वो कर लेते हैं तो उससे भी आपके पुत्र प्राप्ति के प्रबल योग बनेंगे। जिन घरों में लगातार कन्या ही कन्या जन्म ले रही हैं, पुत्र प्राप्ति की चाह है, तो आप निर्जला एकादशी के दिन उपाय जरूर करें। किस तरीके से उपाय करना है, क्या चीज़ों की आवश्यकता होगी, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। लेकिन आगे वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे मेरा निवेदन है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल धर्म ज्ञान पथ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान के 108 नाम में से कोई सा भी प्यारा सा नाम जरूर लिखिए, जिससे कि श्री हरि विष्णु की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर हमेशा के लिए बनी रहे और आपको मनचाही संतान की प्राप्ति अति शीघ्र हो। निर्जला एकादशी के दिन अगर आप व्रत रखते हैं तो आपको 10वीं तिथि से ही इसका पालन जो है वो करना होता है कि आपको 10वीं तिथि के दिन एक ही समय भोजन करना होता है और आपको प्यास ना लगे इसके लिए आप रात्रि में, यानी कि अगर आप 6 तारीख को व्रत रख रहे हैं तो 5 तारीख की रात्रि में मीठे का सेवन करें। आप सिवई खा सकते हैं, खीर खा सकते हैं, नमक का सेवन नहीं करें। ऐसा करने से आपको जो है प्यास का एहसास नहीं होगा और आपका जो व्रत है वो आसानी से पूर्ण हो जाएगा। 7 तारीख को व्रत रख रहे हैं तो 10वीं तिथि को आपको जो है 6 तारीख को आपको पालन करना होगा। इस तरीके से आप 7 और 6 में से किसी भी दिन आप व्रत रख सकते हैं। वैसे 7 तारीख को द्वादशी में अगर एकादशी पड़ती है तो ये काफ़ी शुभ माना जाता है, तो आप 7 तारीख को भी व्रत रख सकते हैं। उपाय आप 6 या 7 दोनों में से किसी भी दिन कर सकते हैं।
क्या करना है आपको इस दिन कि आप सुबह जल्दी उठें। जब आप स्नान करेंगे तो स्नान के पानी में थोड़ा सा गंगा जल डाल सकते हैं। तुलसी की लकड़ी आप स्नान के पानी में घुमा सकते हैं और वो पानी से आप स्नान करें। इसके बाद में आप जो है सूर्य भगवान को अर्घ्य जरूर दें, क्योंकि विशेष तिथियों पर सूर्य भगवान को जब हम अर्घ्य देते हैं तो सूर्य ग्रह मजबूत होता है और संतान प्राप्ति के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए सूर्य ग्रह का मजबूत होना काफ़ी लाभकारी माना जाता है। इसके साथ ही अगर आप व्रत रखते हैं तो अपने घर में ही श्री हरि विष्णु के सामने, लड्डू गोपाल के सामने दाहिना हाथ आगे करके उसमें जल लेकर, थोड़ा सा फूल लेकर आपको उस दिन की तिथि बोलना है, नाम और गोत्र बोलकर जिस कामना के साथ में व्रत रख रहे हैं वो संकल्प लें। इस तरीके से आप व्रत की शुरुआत करें। और व्रत नहीं रखते हैं तो कोई बात नहीं, आप अपने घर में ही जो है पूजा की शुरुआत कर सकते हैं। इसके लिए आप एक चौकी लगाएं, उस पर आप पीले कलर का आसन बिछाकर लड्डू गोपाल को विराजित करें, श्री हरि विष्णु के साथ में माँ लक्ष्मी को आप विराजित करें और इस तरीके से आप जो है पूजा की शुरुआत कर सकते हैं। देसी घी का एक दीपक प्रज्वलित करें और इसके साथ ही तुलसी के पत्ते 11, 21 या फिर 108 आप पहले ही तोड़कर रख लें, क्योंकि एकादशी के दिन तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए। पहले ही आप तुलसी के पत्तों को तोड़कर रख लें। आपको जो है इस दिन जो भी आप भोग लगाएं, जो व्रत वाली खीर होती है जैसे मखाने की खीर है वो आप श्री हरि विष्णु को लगा सकते हैं, लड्डू गोपाल को माखन मिश्री का भोग आप लगा सकते हैं। जो भी आप भोग लगाएंगे तो उसमें आपको तुलसी का पत्ता जरूर शामिल करना है। इसके साथ ही संतान प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति के लिए केसर मिश्रित जो दूध होता है, एक कटोरी में गाय का दूध लें, उसमें थोड़ा सा केसर डालकर उस दूध को आप शंख में भरकर अगर लड्डू गोपाल का अभिषेक कराते हैं तो इससे पुत्र प्राप्ति के योग बनते हैं। तो एक छोटा सा कार्य आप जरूर कर लें, क्योंकि केसर मिश्रित दूध से स्नान आप कराएंगे और जो स्नान के बाद में दूध बचेगा तो वो दूध को पति पत्नी दोनों को अगले दिन ग्रहण करना है। और इसके साथ ही एकादशी के दिन आप केले का भोग जरूर लगाएं, पंजीरी का भोग आप लगा सकते हैं, लेकिन आप कोशिश यह करें कि जो फलाहार वाली चीज़ें होती हैं उनका आप भोग लगाएं इस दिन। और इसके साथ ही आप तुलसी की मंजरी को श्री हरि विष्णु के चरणों में रखें, अपनी कामना बोलें। इसके साथ ही एक छोटा सा उपाय है जो संतान प्राप्ति के लिए आपको करना है। इसके लिए जो भी महिलाएं हैं जिनको गर्भधारण में परेशानी आती है, संतान प्राप्ति के योग नहीं बन पा रहे हैं या पुत्र प्राप्ति की चाह है, उनको एक लाल कलर का धागा लेना है, मौली का धागा आप ले सकते हैं। उस धागे को आपको अपने पैर से अपने सर तक जो है नाप लेना है और नापने के बाद में इस धागे को आपको 21 गांठें लगानी है। जो आप 21 गांठ लगाएंगे वो आपको नीचे से शुरू करके ऊपर की तरफ ले जाना है और अपनी मनोकामना जो है बोलते जाना है। इसके बाद में इस धागे को श्री हरि विष्णु के चरणों में समर्पित कर दें। अपना नाम और गोत्र जरूर बोलें, जो आपका ससुराल का गोत्र है वो आपको बोलना है। संतान प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति के लिए झोली फैलाकर आपको विष्णु भगवान से प्रार्थना करनी है। इसके साथ ही संतान गोपाल मंत्र का आप 1100 बार जाप करें। संतान गोपाल मंत्र का जाप इस दिन काफ़ी लाभकारी माना जाता है पुत्र प्राप्ति के लिए। तो जो और मनोकामना का यह लाल धागा आपको तुलसी के क्यारे में बांध देना है। जब आपकी पूजा हो जाए तो यह धागा विष्णु भगवान के चरणों से उठाकर तुलसी के क्यारे में बांध दें और संतान प्राप्ति की कामना करें। उसके बाद 21 दिन तक आपको तुलसी के क्यारे के पास में शाम को समय दीप प्रज्वलित करना है। ऐसा करने से आपके पुत्र प्राप्ति के प्रबल योग बनेंगे। संतान गोपाल मंत्र का आप जाप करेंगे, उसी समय आप हवन भी कर सकते हैं। आपके घर में हवन कुंड की अगर व्यवस्था है तो आप छोटे से किसी भी जो बर्तन में जिसमें आप हवन करते हैं उसमें आप हवन कर लीजिए और तुलसी की लकड़ी उसमें ज़रूर शामिल करें। तुलसी की लकड़ी से एकादशी के दिन किया गया हवन करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है, जो भी आपकी मनोकामना होती है वो भी पूरी हो जाती है। और प्रत्येक बात आप जो है घी की आहुति दे सकते हैं, खीर की आहुति दे सकते हैं। एक संतान गोपाल मंत्र बोलें और एक बार आहुति दें। इस तरीके से आप संतान गोपाल मंत्र का 1100 बार जाप कर सकते हैं और पुत्र प्राप्ति की कामना कर सकते हैं। इसके साथ ही जो आप दीप प्रज्वलित करेंगे उसमें भी आप तुलसी की जो लकड़ी है उसमें कलावा बांध कर, यानी कि अगर आप बाती का प्रयोग नहीं कर रहे हैं और तुलसी की लकड़ी में अगर आप मौली का धागा बांधकर प्रज्वलित करते हैं तो ये भी काफ़ी लाभकारी माना जाता है। एकादशी के दिन तुलसी के सारे ही उपाय पूर्ण रूप से कारगर होते हैं। तो आपको जो मैं उपाय बता रही हूँ, आप इनमें से अगर एक भी कर लेते हैं तो आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी। इसके साथ ही विष्णु भगवान को आप तुलसी के पत्तों की माला बनाकर पहना सकते हैं।
आप जो है इस दिन किसी भी शिव मंदिर में जाएं और शिव मंदिर में भी आपको इस दिन अभिषेक जरूर करना है। एकादशी के दिन, निर्जला एकादशी के दिन शिव भगवान का अगर आप अभिषेक करते हैं, सिर्फ आप 1 लोटा जल से ही अभिषेक कर लेते हैं, तो ये भी काफ़ी लाभकारी माना जाता है। इसके साथ ही आपको एक छोटा सा उपाय और करना है कि आप श्री हरि विष्णु को इस दिन हरी चंदन जरूर लगाएं। हरी चंदन जो कि तुलसी की जो सूखी हुई लकड़ी होती है, उसकी जो जड़ होती है, उसको आप ले लें और इसको आप किसी भी अच्छे से सिलबट्टे में या घिस लें और उसमें रोली और कुमकुम मिलाकर तो जो चंदन तैयार होगा उसको हरी चंदन कहा जाता है। और ये हरी चंदन अगर आप निर्जला एकादशी के दिन लड्डू गोपाल के मस्तक पर अच्छे से लगा देते हैं या विष्णु भगवान को लगा देते हैं विशेष मनोकामना के साथ में, तो आपकी जो भी कामना होती है जो काफ़ी दिनों से पूरी नहीं हो रही है, वो इस पावन पर्व पर निश्चित रूप से पूरी हो जाती है। तो हरी चंदन का ये छोटा सा उपाय आप जरूर करें। इसके साथ ही तुलसी की जो लकड़ी का उपाय आप कर सकते हैं, जो धागे का मैंने उपाय बताया है उसको भी आप जरूर करें, क्योंकि निर्जला एकादशी के दिन हस्त नक्षत्र तो लग ही रहा है, साथ ही साथ चित्रा नक्षत्र है, और अगर चित्रा नक्षत्र में एकादशी होती है तो ये काफ़ी मंगलकारी मानी जाती है। तो आप ये सब उपाय जरूर कर लें, आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी और आपकी शोनी गोद अति शीघ्र फट जाएगी।